टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर आज तुर्किया में होगा। इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। कतर तुर्की के सालसे में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हुई थी। दफ्तर खारजा कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ेकार के क़याम की हमायत करता है। दरियाए कुनर से मुतालिक आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल ना खोलने का फैसला आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदरफ्त तजारत से ज़्यादा अहम करार है। रास्तों की बंदिश के बायस दरामदी सामान वाली 255 गाड़ियाँ तुरखम टर्मिनल के अंदर खड़ी हैं। रोड पर फंसी हुई चमन में 5 दरामदी और 23 बरामदी गाड़ियाँ प्रोसेसिंग के मुंतज़िर हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया कि नोटिफिकेशन जारी। TLP को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। असासे अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। सफरी पाबंदियाँ लग गई। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर ना करने का फैसला। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले की ज़रूरत नहीं पड़ती। वफाकी असलाह लाइसेंस रखने वालों की भी जांच की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलाह रखने की इजाज़त होगी। It's been a transformative experience for this region. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मुआशरती तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। दीगर ममालिक को CPEC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम मिनिस्टर से खिताब में कहा, किसी पर खित्ते में तब्दीली का बाइस बन रहे हैं। गवादर को चीन के सूबे शिंजियांग से मिलाने से तरक्की और तवानाई के शबों में ताउन की नई राहें खुल रही हैं, जो न सिर्फ तमाम अफ्रीकैन को फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि अमन और तरक्की की मुश्तरका कोशिशों को भी तक़वियत देगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, इस दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़िज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी भी अहम है। सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान चौथे सनती इनकलाब से भरपूर फ़ायदा उठाए। पाक अफगान राहदारी फ़िलहाल ना खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदरफ्त तजारत से ज़्यादा अहम है। दोहा में एक दस्तावेज़ पर इत्तफ़ाक़ राय और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इस मुआहदे को कहती है या नहीं कहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ेकार के क़याम की हमायत करते हैं। मैकेनिज़्म पर आज तुर्की में बातचीत होगी। दरिया कुनर से मुतालिक आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। मुश्तरका फ़हम व तफ़हीम को इस नताइज में तब्दील करने के लिए करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक अहम शराकतदार और बाज़ असर सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरे करने के लिए कतर के अज़्म को दोहराया। ज़िला हंगो में धमाके से शहीद SP असद ज़ुबैर और 2 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहीद असद ज़ुबैर की तदफीन आज को हाट में होगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितरतुल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन 16 भारतीय हमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक मारे गए। ख्वारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। सरदार सलीम हैदर का कहना है कि नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। ज़रा सी गैर जिम्मेदारी से सिस्टम डीरेल हो जाएगा। अलायंस पाकिस्तान के लिए पिशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि KP हुकूमत को सियासी अमल में शामिल होना पड़ेगा। हमें ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे, अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हकूक दिलवाने होंगे। अगर सुहेल आफरीदी बानी PTI से मिल लें तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आप चाहते हैं कि सूबे में अमन और ऑपरेशन भी ना हो, एक जिरका बनाकर वफाक से बात करनी चाहिए। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस का भी रुकावट नहीं बनेगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इनके खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया, दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की गई। कहा गया कि नाहल, ना तजर्बेकार और बच्चे हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। मुझे वज़ीर आला कबूल ना करने वालों की मुझे फ़िक्र नहीं। 4 सदर में जल्से से खिताब करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। इन एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। सुहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि PTI को भी साथ लेकर जाएंगे। इन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई डील नहीं दी। PTI दिन के उजाले में लिख कर दे कि वो बनी गाला या नथिया गली में मुंतकिल होना चाहते हैं तो गौर करेंगे। हुकूमत साज से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत सदर जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी फरियाल तालपुर भी शरीक होंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।